नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने एक वीडियो में। और मैं इसमें आपको बताऊंगा बिग बार के बारे में। बिग बार जो सेटअप होता है ना, उसके बारे में। आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सीखा, मुझे क्या आता है। और मैं आपको देखो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो वीडियो ये आपके लिए नहीं है, छोड़ दो, बिल्कुल मत देखो। सिर्फ माइंडसेट और साइकोलॉजी ही आपको मैं बताऊँगा। अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, माइंडसेट और साइकोलॉजी को, आप अब कोई भी बिग बार हो, आप आराम से समझ जाओगे कि अब होने वाला क्या, मार्केट क्या सोच रहा है। ठीक है, एक बात और है, हमेशा मार्केट में ट्रेड करने से पहले न्यूट्रल रहना। ये मत सोचना कि आज मार्केट नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा ना, आज ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो मैं आज पुट ही खरीदूंगा, आज मार्केट नीचे जाने वाला है। आप पुट खरीदते रह जाओगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। आज मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल खरीदते जाओगे, मार्केट नीचे चला जाएगा। बी न्यूट्रल, कुछ मत करो और अपना खुद का एनालिसिस करो। 36 टेलीग्राम चैनल आपने डाल रखे होंगे, 50 आप यूट्यूब चैनल देखते होगे कि कल का मार्केट का क्या मूवमेंट होने वाला है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको ये बता सके कल क्या होने वाला है। वो कितना ही बड़ा एनालिसिस क्यों ना करता हो, कितना ही अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, वो सिर्फ अपने लेवल्स निकाल कर रखता है कि अगर ये कंडीशन बनेगी तो मैं ट्रेड लूँगा। और अगर आपने 40-50 वीडियो देख लिए हैं ना, और आप कल ट्रेड लेने आए हो, आप घंटा ट्रेड नहीं ले पाओगे। मैं लिख करके दे रहा हूँ। क्योंकि आप सोचोगे कि ए ने कुछ और कहा था, बी ने कुछ और कहा था। ट्रेड आप बिल्कुल नहीं ले पाओगे, आप हमेशा लॉस करते रहोगे। पॉइंट पर आता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। बिग बार सेटअप होता क्या है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, माइंडसेट और साइकोलॉजी बताऊंगा मैं आपको बस। 2000 फरवरी का ये चार्ट है, ठीक है। मार्केट गैप ओपन होता है, चलो ठीक है, पहली कैंडल बन गई 5 मिनट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बन गई, अब तीसरी कैंडल बनती है, रेड बन जाती है। लेवल कौन सा है? 46,700। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझो कि आप ही मतलब आपने कॉल सेल कर दी। यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये कॉल सेल कर दी 46,700 की, ऐसा आप अज्यूम करके चलो। प्राइस आपने सेल किया 46,700 की कॉल को, अब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, आपने सेल किया, आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा मान के चलो। प्राइस नीचे आ रहा है, आप खुश हो। प्राइस और नीचे आया, आप और खुश हो। जो पहली दिन की 5 मिनट की कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो गया रेंज बनाने के बाद, अब आप और खुश हो गए। अरे भाई, मैंने तो यहाँ सेल किया था, कॉल को यहाँ तक आ गया, मैं बहुत बिल्कुल खुश हूँ, मेरा प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ सेल किया 46,700 की कॉल को, प्राइस यहाँ तक आ गया, आप बहुत खुश हो, मैं भी खुश हूँ, चलो ठीक है। अचानक से सॉरी, एक कैंडल बन जाती है बड़ी सी ग्रीन कलर की, 150 पॉइंट की। हो सकता है ये कैंडल 160-70 पॉइंट की, आप चेक कर लेना, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। बिग बार कैंडल बन जाती है 150 से 160 पॉइंट की, ठीक है। अब आपने यहाँ सेल किया था, प्राइस यहाँ तक आया, आप खुश थे। अचानक से ग्रीन कलर की कैंडल बन गई 150 पॉइंट की, 160 पॉइंट की, आप क्या हो जाओगे? आप परेशान हो जाओगे। एज अ ऑप्शन सेलर सोचो, आप ये सोचो कि मैंने ही कॉल को सेल किया है, मेरा ही पैसा लगा हुआ है। इस चीज़ को ये समझो, मैंने कॉल को सेल किया है और मेरा ही पैसा लगा हुआ है। आप क्या हो जाओगे? आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो अब आगे समझना, बड़ी बिग बार कैंडल बन गई और अब यहाँ प्राइस होल्ड करने लगा, अब आप और परेशान हो जाओगे। अरे यार, ये क्या हुआ, बिग बार कैंडल बनी, अब प्राइस यहाँ होल्ड कर रहा है, होल्ड करा। अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपने सेल किया था यहाँ पर, और इसके 40-50 पॉइंट ऊपर आपने अपना एसएल लगा रखा था। अब आपने ये पूरा प्लान बना लिया है। इस कैंडल को देखने के बाद अब आप डरने लगोगे कि यार प्राइस जैसे ही उसके ऊपर आएगा ना, मैं ना निकल जाऊँगा। प्राइस जैसे ही इस डे हाई को ब्रेक करेगा, मैं निकल जाऊँगा। आपके अलावा और भी लोगों ने कॉल को सेल किया होगा, सब यही सोचेंगे। अब मान लो कोई ऑप्शन बायर है, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन भी बना रहा होगा, ख़रीद रहा होगा। अगर वो ये ख़रीदेगा तो स्विंग लो उसका ये होगा, तो वो उसका ऐसा होगा 150 पॉइंट का। ऐसा तो जल्दी कोई ले नहीं सकता है, कोई होगा जिसके अंदर जिगर कलेजा होगा वही ले सकता है, मैं तो नहीं ले सकता। छोड़ो इस बात को। आपने सेल यहाँ किया, प्राइस यहाँ तक आया, आप खुश थे, ये बिग बार कैंडल बन गई। अब आप डरोगे कि यार एकदम से क्या हो गया। आपका एसएल यहाँ पर है 40-50 पॉइंट ऊपर, अब आपने बोला कि प्राइस इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा ना, मैं निकल जाऊँगा। यही माइंडसेट और साइकोलॉजी है। आपका पैसा लगा हुआ है, बिग बार बनने के बाद अब आप परेशान हो जाओगे। सडनली क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, मजबूरी में आपको इसे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना लॉस से बचना है। आप भी बेचोगे और आपके साथ जिन जिन लोगों ने कॉल को सेल किया था वो सब बेचेंगे, और प्राइस एकदम से फटाक से ऊपर चला जाएगा। फिर से ये कैंडल बन जाएगी 150 से 200 पॉइंट की, काम खत्म। यही है माइंडसेट, यही है साइकोलॉजी। एज अ ऑप्शन बायर इस बात को अपने ऊपर आप लेकर के सोचो। मान लो ये ट्रेंड ऊपर का होता, ये तो रेड रेड कैंडल बनी थी ऐसे नीचे वाली। मान लो ट्रेंड ऊपर का जा रहा है, ऐसे जो है प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है, ये मैं इसको लेता हूँ, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया। अब आपने कॉल को यहाँ सॉरी यहाँ पे आपने पुट को सेल किया था, प्राइस एकदम से ऊपर गया, ठीक है। अब एकदम से जो है प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया।
अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ सेल किया था पुट को, प्राइस यहीं आ गया, अब आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे क्योंकि आपने पुट को तो यहाँ सेल किया था और पुट यहाँ तक गई, आप बिल्कुल खुश थे, प्राइस एकदम से जैसे ही इसने बिग बार बना दी, समझो बिग बार है, अब आप परेशान हो जाओगे। भाई आपके अलावा और भी तो लोगों ने पुट को सेल किया होगा ना, तो अब आपने पुट को यहाँ सेल किया है तो इससे 40-50 पॉइंट नीचे आपने ऐसे लगा रखा होगा कि अब आप डरोगे कि प्राइस जैसे ही इसके नीचे आएगा भाई मैं सेल कर दूंगा, मैं तो निकल जाऊंगा इस पोजीशन को। आप पुट को सेल कर दोगे, सॉरी आप कॉल को सेल कर दोगे और लोग कॉल खरीदेंगे, तो जैसे आप उनको बेचोगे अपना माल और वो खरीदेंगे तो प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगा। यही साइकोलॉजी है, यही फियर है, वही डर है, और कुछ इसमें स्ट्रैटेजी नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, यहाँ पर आते हैं, ये देखिए सॉरी, ये 30 जनवरी का, सॉरी ये 29 जनवरी से देते हैं, 30 जनवरी से, ठीक है। 30 जनवरी को दिन मार्केट एक रेंज में रहता है और ये 45,500 का ये लेवल है, ये वाला, ठीक है। आप मान लेते हैं कि आपने 30 जनवरी को 45,500 की पुट कॉल को आप सेल करके गए, पूरे दिन रेंज में रहा, आपका प्रीमियम डिके होता रहा, आप बिल्कुल मस्त फर्स्ट क्लास थे, चलो मेरा प्रॉफिट बन रहा है। 31 जनवरी को क्या होता है, मार्केट खुलता है और पहली कैंडल रेड बन जाती है। अब आप और खुश हो जाते हो, यार मैंने 45,500 की कॉल सेल की थी, प्राइस तो यहाँ आ गया, मतलब 400 पॉइंट का सीधा फ़ायदा हो रहा है, 45,111 के पास आ गया, अब बिल्कुल खुश हो। अचानक से एक बड़ी कैंडल बन जाती है बिग बार, अब आप क्या करोगे, अब एज अ साइकोलॉजी और एज अ माइंडसेट आप ये सोचो कि आपको क्या लगेगा, अब आपको डर लगेगा कि ये क्या हुआ यार, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था 300-400 पॉइंट का, एक बड़ी कैंडल ने मेरा सीधे 300 पॉइंट का नुकसान करा दिया। अब आप डरोगे, क्यों डरोगे, क्योंकि अगर आपने कॉल को यहाँ सेल किया है तो आपका एसएल इसके ऊपर होगा 40-50 पॉइंट ऊपर, आपकी क्षमता अनुसार आप एसएल लोगे। अब आपने सोचा कि जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलेगा ना मैं बेच के निकल जाऊँगा भैया, खाली आपने तो सेल नहीं किया होगा कॉल को, आपके अलावा और भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने सेल किया होगा, उनके दिमाग में यही चल रहा होगा। अब जैसी ये बिग बार बनेगी, अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड करो, ये बिग बार बनी, आपने कॉल को सेल किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, एक बिग बार बन गई, अब आप डरोगे। अब आपका डर कब और कंफर्म हो जाएगा, जब ये प्राइस यहाँ होल्ड करने लगेगा। जैसे ही होल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर ब्रेकआउट देगा, आप अपना माल सेल करके निकल जाओगे। यही माइंडसेट और साइकोलॉजी है बिग बार का, और कोई सेटअप नहीं होता, घंटा सेटअप नहीं होता, यही माइंडसेट है और यही साइकोलॉजी है। सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मान लेते हैं बिग बार बनती है कोई, और वो बिग बार बनती है किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास, 46,000 का लेवल है, मान लो कि यहीं तक बनती है बिग बार, और बिग बार बनती है साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, कोई बिग बार बनती है 46,000 के पास बन जाए, 50,000 के पास बन जाए, 46,500 के पास बन जाए, ट्रेड मत लेना क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर ये बिग बार 45,900 के पास बने, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल से 100-125 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे बने, और फिर उसके बाद वहाँ प्राइस होल्ड करें, तो अब ये समझ जाना कि आप उस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि सारे बिग बार काम नहीं करते, बिग बार का ना सिर्फ एक माइंडसेट और साइकोलॉजी होता है, इसको आप समझ लेना। आप चार्ट पर जा करके देखना कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास कोई बिग बार बनती है तो कैसे काम करती है। कोई ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, इस एक एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि पीछे का माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या होती है। एज अ ऑप्शन बायर आप इस बात को समझ करके चलो कि अगर आपने आज ये कॉल यहाँ सेल करी है अच्छी खासी क्वांटिटी में, प्राइस यहाँ तक आ गया, आप बहुत खुश हो, आपका प्रॉफिट चल रहा है, ये एक कैंडल आपको हिला के रख देगी। जैसी एक कैंडल बनेगी ना, अब आपको लगेगा कि प्राइस इसके ऊपर आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, आपके अलावा और भी लोगों को लगेगा ऐसा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ होल्ड करेगा, आप अश्योर्ड हो जाओगे, अगर आप लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो, प्राइस यहाँ होल्ड करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये इस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट देने वाला है, और आप निकल जाओगे। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, माइंडसेट और साइकोलॉजी। इस चीज़ को आप खुद से अपने ऊपर ले करके सोचो एज अ ऑप्शन सेलर, आप तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, लेकिन हाँ अच्छे खासे छोटे मोटे प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। कुछ भी चाहिए होता है तो बाज़ार से पैसा कमा करके उन चीज़ों को मैं खरीद लेता हूँ, अपनी नीड को पूरा कर लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।